खड़े हैं और उसी में भारत माता के लिए लोग बार बार वंदे मातरम भारत माता के लिए जान देने के लिए लोग तत्पर है, स्टार ले घूम रहे हैं। तो उन्हीं का बार बार इन्हीं लोग के बारे में उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है। कभी भारत माता को बदनाम कर दिया जा रहा है, कभी ISI एजेंट को बोला जाता है कि हिंदुस्तान का बहुत ही देश प्रेमी रॉ एजेंट को जो आतंकवादी बना दिया जा रहा है। ये कहाँ का ये किसी ने स्पष्ट कहा है कि लाठी और गोली चलाने से हमारा आंदोलन कम नहीं होता है, सदा बहता ही रहता है, कभी थमता नहीं है, शहीदों का लहू कभी जमता नहीं है। हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम मुकदमे सहने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे बड़े भ्राता श्री को अगर लगता है कि हम लाठी से ही वापस जाएंगे तो आप लाठी चलाइए, हम लाठी चलाइए, हम वापस जाएंगे कि यहाँ सो जाएंगे कि क्या करेंगे, इस बात की बात है। लेकिन 10 मिनट के अंदर अगर नहीं आएंगे तो हमारा प्रोसेशन अंदर हॉल के अंदर घुसेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मालिक को बुला दीजिए और मालिक को बुलाकर तत्काल फिल्म को बंद कराइए। बात की बात हम नहीं चाहते हैं, तत्काल फिल्म बंद होना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय सेनाओं के खिलाफ है। भारत पठान का पोस्टर उतार जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ ये फिल्म कैसे है? ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ इसलिए है कि इसका नायक कहता है कि मैं हिंदू लड़की से शादी किया हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और मैं हिंदू लड़की से शादी किया हूँ और मेरा जो बेटा होगा वह हिंदुस्तान कहलाएगा। दूसरी बात, भगवा के बारे में जो कहा था कि भगवा रंग शर्म करो, भले हंगामा पर वह हटाया हो, लेकिन क्या बात है कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तीसरी बात है कि सेनाओं को ISI का दलाल दिखाया गया है। हमारे जो भारतीय सेना है, जो हमारे पुलिसकर्मी है, इनको भारत ISI का एजेंट बताया गया है। ये तमाम प्रकार की बातें जो इसमें दिखाई जा रही है, ये सब भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए पठान फिल्म नहीं चलनी। लेकिन पठान फिल्म को तो सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। सेंसर बोर्ड गलत करेगा तो भारत का राष्ट्रवाद और भारत का राष्ट्रभक्त चुप नहीं बैठेगा। सेंसर बोर्ड में ये वही फिल्म पारित आजकल हो रहा है जो हिंदू जन भावनाओं को आहत कर रहा है, वही फिल्म सेंसर बोर्ड पारित कर रहा है जो सनातन धर्म को आहत कर रहा है। इसलिए कभी हमारे काली जी को सिगरेट पीना दिखाया जाता है, तो कभी भगवा को बेशर्म रंग कहा जाता है, तो कभी ISI से भारतीय सेना को जोड़ा जाता है, तो कभी कहा जाता है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम हिंदू से शादी करेंगे और जब बच्चा जो पैदा लेगा वह हिंदुस्तान कहलाएगा। क्या हिंदुस्तान का बाप बनना चाहता है? इसलिए ऐसे फिल्म को अविलंब बैन करना चाहिए, यह फिल्म नहीं चलेगा। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज और मैं हूं संजय मिश्रा। अभी मोतिहारी के माधव सिनेमा के पास जो संजय कॉम्प्लेक्स नया खुला था, पठान फिल्म चल रहा था, वहां पे सारे लोग पठान फिल्म के विरोध में आ चुके हैं। जैसा कि इनके बैनर पे ही लिखा हुआ है, हिंदू विरोधी फिल्म इसको बता रहे हैं और ये सारे लोग मांग कर रहे हैं कि पठान फिल्म को अविलंब बंद किया जाए। इन्हीं से बात करते हैं कि क्यों, क्या कारण है कि लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? अगर आप मूवी देखिएगा तो पता चलेगा कि ISI वाला हमारे इंडियन आर्मी को उसमें आतंकवादी दिखा दिया गया है और ISI के एजेंट को हमारे बताइए मतलब इस तरीके से दिखाया गया कि हमारे भारत माता का अपमान, हमारे जो भारतीय सैनिक जो बेचारे दिन भर जो है हमारे लिए हमारे भारत माता का रक्षा कर रहे हैं, वो बेचारे बॉर्डर पे रह रहे हैं और इस मूवी में दिखाया जाता है कि ISI के लोग हमारे हिंदुस्तान के बहुत चिंतक बन गए हैं और हमारे हिंदुस्तान का ये आर्मी को रॉ एजेंट को उसमें आप देखिए तो आतंकवादी बना दिया जाता है। कभी भगवा का अपमान कर दिया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान में रह के कोई भगवा का अपमान कर दे, कभी हमारे भारत माता का अपमान कर दे, ये कहाँ तक सही है? तो अब अगर ये पठान फिल्म नहीं उतरेगा, चलता रहेगा, मालिक इस हॉल का कहेगा कि हमने तो पैसा लगाया है और प्रशासन का भी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे, तब आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, फिल्में जो है वो समाज में एक वातावरण क्रिएट करती हैं, एक माहौल बनाती हैं, नरेशन बनाती हैं। नहीं, मैं आप लोग से अपील करूंगा, ये पत्रकार का काम नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोग से अपील करूंगा कि कानून तोड़ने का काम आप लोग मत कीजिएगा। मैं आग्रह ही आप लोग से कर सकता हूँ। नहीं, वो हम लोग कानून प्रिय लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम लोग बस आग्रह करने आए कि जो नैरेटिव सेट करने का जो काम फिल्में, बहुत पुरानी फिल्में कर रही हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पुरानी फिल्में थी उसमें लाल चंदन लगाया हुआ हमेशा चोर डकैत दिखाया गया। उसी कड़ी में जो एक नैरेटिव सेट करने का काम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में
जो फिल्म जगत के द्वारा जो होता है वो हर तरह से उसका विरोध विश्व हिंदू परिषद करता है। और उसी विरोध की कड़ी में आज हम लोग मोतिहारी के संजय सिनेमा के सामने आए हैं अपना ज्ञापन दे के आग्रह करने कि भाई आप उस नैरेटिव का हिस्सा मत बनिए, आप राष्ट्रवाद के साथ आइए, आप संघ विचार परिवार के साथ आइए, आप उस नैरेटिव के साथ नहीं जाइए जो कि हमेशा राष्ट्रहित सनातन धर्म को हमेशा गलत तरीके से पूरे देश और पूरे विश्व में दिखाने का काम किया है। इस फिल्म के निर्माताओं को सोचना चाहिए था कि जब भगवा रंग पे आपत्ति है किसी भी हिंदू संगठन को तो उस फिल्म का सीन को बदल देते। उनका क्या जाता, अगर बिकनी पहन के फिल्म हिट हो जाती तो सारी फिल्में हिट ही हो जाती। पता नहीं शाहरुख खान के फिल्मों को आजकल क्या हो गया है, अच्छे स्क्रिप्ट पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे ही उलूल जुलूल सीन को फिल्म में लाएंगे और इस तरह का माहौल पूरे हिंदुस्तान में खड़ा होगा। उन लोग को भी पता था, यश चोपड़ा को भी सोचना चाहिए था जब प्रोड्यूसर, और दीपिका पादुकोण को भी सोचना चाहिए था कि वो क्या पहन रही हैं। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि फिर यहाँ पे देखिए चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, अंदर ये सेना का अपमान हुआ है सबसे बड़ी अंदर हमारे ही सब, जैसा कि लोग बता रहे हैं, अभी तो मैंने फिल्म नहीं देखी है तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इनका दावा है आईएसआई एजेंट को बनाया गया है, इनका इंडिया दावा का है कि भारतीय सेना का भी उसमें अपमान रॉ किया एजेंट गया है। आतंकवादी दिखाया जाता है और आईएसआई एजेंट को भारत का हितचिंतक दिखाया जाता है। ये कैसे संभव हो जाएगा? भारतीय जो रॉ एजेंट जो हमेशा हमारे हिंदुस्तान को एक एक इनपुट दे दे के जो हमें बचा रही है, भारत माता को बचा रही है, और उसमें आप देखिए तो रॉ एजेंट को ही सीधा आतंकवादी दिखा दिया जा रहा है और आईएसआई एजेंट वाले जो है वो आके भारतीय सैनिक का उसमें ये दिखाया जा रहा है मैं पठान, मैं ही पूरे भारतीय सेना को लीड करता हूँ। क्या हिंदुस्तान में किसी भी धर्म विशेष का नाम किसी फिल्म का टाइटल क्यों बनाया जाता है, भी ये सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कैसे आप किसी इंडियन अगर भारत माता के बारे में दिखाना था, ना कि आप रॉ एजेंट को आतंकवादी दिखाना था, ना कि पठान को सीधा आप आर्मी को पठान से तुलना कर दीजिएगा, ये कहाँ का संविधान है? इस पठान फिल्म का एक सीन था, हालांकि सेंसर बोर्ड ने उसको बदलवा दिया। इस फिल्म में एक जगह श्रीमती भारत माता कहा गया था। बताइए उस प्रोड्यूसर को, उस डायरेक्टर को, इस स्क्रिप्ट राइटर को कि भारत माता को श्रीमती लिखता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिख रहा है। ये तो गनीमत है कि कम से कम सेंसर बोर्ड ने उसको पास नहीं होने दिया, उस डायलॉग को चेंज करवा दिया। सेंसर बोर्ड ने क्यों भगवा रंग के जो बिकनी पहनी थी उसको बदलने का काम क्यों नहीं किया गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं। आइए कुछ अधिकारी लोग, पुलिस अधिकारी लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों से बात करते हैं। अगर ये लोग नहीं हटेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? आ रहे हैं बड़ा हुआ रहा है। आप ही सर बोलिए, कुछ ऐसा तो नहीं है? अगर ये लोग मान लीजिए अगर अपने विरोध पे कायम रहे, पदाधिकारी देखिए ये लोग का भी एक अपना प्रोटोकॉल है, ये लोग बात नहीं करना चाहता है मीडिया से, शायद अलाउ नहीं है इन लोगों को। सर यहाँ पे है, अगर ये लोग विरोध में लगे रहे और इन लोग का मांग यही चलता रहा कि हम लोग को बंद होना ही चाहिए, प्रशासन क्या करे? अंचलाधिकारी महोदय यहाँ हैं, यही बता सकते हैं। सर क्या होगा अगर ये लोग मान लीजिए विरोध में अड़े रहे तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? बात करते हैं, कोई मेमोरेंडम लाए हैं दे दे, हम लोग हम लोग इसका मेमोरेंडम डीएम साहब एसपी साहब के पास पहुंचा देंगे। वो लोग जो निर्णय लेंगे अगर इसको बंद करके। आपने सर फिल्म देखी है? नहीं देखी है। चूंकि अब इन लोगों के पास भी समय नहीं होता है तो ये लोग भी बताने में सक्षम नहीं है कि वाकई फिल्म में जैसा ये लोग बता रहा है कि फौज का अपमान किया गया है, भारत माता का अपमान किया गया है, हिंदू धर्म का अपमान किया गया है, तो ये लोग बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जैसा वो लोग का आरोप है उन्हीं लोग से बात करते हैं कि होगा क्या? भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा, भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा।